गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सटेंशन एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन यानी संचार के बारे में, और आज हमारा जो टॉपिक है वह है संचार के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार के बारे में हम जान चुके थे कि जब हम विचारों का, भावनाओं का, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वह प्रक्रिया संचार कहलाती है। और इसके कौन कौन से तत्व हो सकते हैं या किन किन तत्वों से मिलकर संचार की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, यह हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संचार के कौन कौन से तत्व होते हैं। ये हैं जिसमें संचार का पहला तत्व है संचारक यानी कम्युनिकेटर। दूसरा तत्व है इसका संदेश यानी कि मैसेज। तीसरा है संचार के माध्यम यानी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चौथा आता है संदेश की विवेचना यानी ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज। और पांचवा आता है श्रोता या संदेश प्राप्तकर्ता यानी ऑडियंस या रिसीवर ऑफ मैसेज। अब आप देखिए कि संचार की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आप जब भी ध्यान देंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमेशा जब भी हम किसी संदेश को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या एक बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे होते हैं तो उसमें एक व्यक्ति तो वो होता है जो कि बात को कह रहा होता है, यानी वो उस संदेश को कहने वाला होता है। वो क्या चीज कह रहा है। दूसरा आ जाता है एलिमेंट इसमें संदेश, यानी जो भी संदेश देने वाला है या जो कम्युनिकेशन कर रहा है या जो संचार की जो प्रक्रिया आरंभ कर रहा है वह कहलाता है संचारक। संचारक क्या चीज दे रहा है, वो आता है संदेश, यानी वो क्या बात कहने वाला है, क्या मैसेज देने वाला है, वह आ जाता है संदेश। अब ये जो संदेश है वो किस माध्यम से संचारक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, वह आता है संचार के माध्यम में। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाषा के रूप में या लिखित रूप में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार से होता है। तो उसमें ये था कि वर्बल होता है, लिखित रूप में होता है, बॉडी लैंग्वेज या शब्दहीन होता है। तो ये सारे आ जाते हैं संचार के माध्यम के अंतर्गत। फिर आता है संदेश की विवेचना, यानी उस संदेश की किस प्रकार से व्याख्या की गई है, किस प्रकार से उसको ट्रीट किया गया है, किस तरह से वो बात कही जा रही है, वह आती है संदेश की विवेचना या ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज के अंतर्गत। और इसका जो आखिरी एलिमेंट है वह है श्रोता या संदेश, यानी संदेश किस व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक जो संचार या कम्युनिकेशन की जो प्रणाली है या प्रोसेस है उसमें ये 5 प्रकार के जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं वे एलिमेंट्स हैं। वापस से बोल देती हूँ। पहला है संचारक, यानी जो कि संदेश दे रहा है। दूसरा एलिमेंट है इसका खुद संदेश। तीसरा है उस संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया गया है। तीसरा है कि उस संदेश को पहुंचाने के लिए उसको किस तरह से ट्रीट किया गया है, यानी किस प्रकार के शब्दों का या किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और 5वां एलिमेंट आ जाता है जो कि व्यक्ति संदेश को ग्रहण कर रहा है, यानी वो आखिरी स्टेज है कम्युनिकेशन की। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बारे में हम विस्तार से एक एक करके जानेंगे। और आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसका जो पहला एलिमेंट है संचारक के बारे में। संचारक, जैसा कि आपको बताया कि यह वो व्यक्ति हो सकता है
कोई एक तंत्र हो सकता है या कोई एक सिस्टम हो सकता है जिसके द्वारा, जो कि संचारक का कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या इसके अलावा जो भी सरकारी तंत्र होते हैं, वे किसी संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे भी संचारक की श्रेणी में आते हैं। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे व्यक्तियों का समूह हो, अगर अपनी बात पहुंचाता है तो वे भी संचारक की श्रेणी में ही आते हैं। यानी हर वो व्यक्ति, समूह या तंत्र जो कि किसी संदेश को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और संचार की जो प्रक्रिया है वह इन्हीं लोगों से या इसी व्यक्ति से आरंभ होती है, वह कहलाते हैं संचारक। ठीक है। और संचारक जो हैं वो हर एक का अपना एक अलग तरीका होता है, उनकी क्वालिटीज होती हैं कि किस तरह से वे उस संदेश को आगे पहुंचाते हैं या आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन बिहेवियर जिसे कहा जाता है, ये संचार व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जो कि संचारकर्ता या जो संचारक होता है उसमें ये क्वालिटीज़ किस प्रकार की हैं, या ये जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से उपस्थित हैं, इनका जो लेवल है या इनका जो प्रकार है वो संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि ये कौन कौन से कारक हैं जो कि संचार के व्यवहार को, यानी जो संचार की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? वह व्यक्ति जो कि संचार का कार्य कर रहा है, यानी वह व्यक्ति जो जिससे संदेश जो है आरंभ हो रहा है या डिलीवर किया जा रहा है, हम उस व्यक्ति के व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है कि जो भी संचारक है या संचार करता है, उसमें संचार करने की या संवाद करने की क्षमता किस प्रकार से है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपके स्कूल या कॉलेज में कोई फंक्शंस होते हैं तो हम कई बार बाहर से कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं। तो कई बार तो आपको लगता है कि बहुत ही लंबा और झिलाऊ सा, बोझिल सा भाषण दिया जा रहा है और आप सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन कुछ ओरेटर या कुछ जो वक्ता हैं वो इस तरह से के आते हैं कि वो आपसे इतनी इंटरेस्टिंग वे में और इतने अच्छी तरह से बात करते हैं कि आप तुरंत उनसे जुड़ जाते हैं और फिर आपको उनका जो भाषण है वो बिल्कुल भी बोझिल नहीं लगता है, बल्कि उसमें आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इसी तरह से आपका जो फेवरेट पर्सन है, जिसको आप पसंद करते हैं, वह आपसे कोई बात करता है तो आप उसको पूरी तरह से सुनते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसे कि आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, अगर वो कोई अच्छी बात भी कहता है तो आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से किस व्यक्ति से हमें संदेश मिल रहा है या किस व्यक्ति को हम संदेश दे रहे हैं, वो कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें ये है कि उस व्यक्ति की संचार की या संदेश देने की क्षमता कैसी है। और इसके अंतर्गत आता है कि उसका जो लेखन की जो उसकी क्वालिटी है या क्षमता है वो किस प्रकार से है। कई बार लोग बहुत अच्छी भाषा में, बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, बहुत क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ताकि वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा आपने शशि थरूर जी के बारे में अगर सुना होगा तो उनकी जो भाषा की पकड़ है, विशेष रूप से अंग्रेज़ी भाषा पर उनकी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पकड़ है। इसलिए जब वो बोलते हैं, जब वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा
जिसे कहना चाहिए कि बहुत हाई लेवल के होते हैं या बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है या जिस तरह से बोल रहा है, चाहे वह लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहा हो, चाहे वो बोल के व्यक्त कर रहा हो, उसकी जानकारी या उसकी लेखन की या बोलने की जो क्षमता है वो इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वह उस संदेश को दूसरे लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाता है। फिर आता है वाक्पटुता, यानी बोलने में कोई व्यक्ति कितना ज्यादा अच्छा है, कितनी उसकी क्षमताएं हैं, ये सारी उसकी वाक्पटुता के अंतर्गत आ जाती है। आप लोगों ने ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति यह सीरियल देखा होगा। अपने ज़माने में यह बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि कई बार इसकी एंकरिंग अमिताभ बच्चन जी के अलावा किसी और ने भी की है, लेकिन जब वो दूसरे लोगों ने इसकी एंकरिंग की है तो यह उतना फेमस नहीं था। लेकिन जब अमिताभ जी इसकी एंकरिंग करने आए तो इसकी जो पॉपुलैरिटी थी, इसका जो टीआरपी थी, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसका कारण ये था कि अमिताभ जी जितने कुशलता से इसका संचालन करते हैं, उसके कारण लोग बाग जो है वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो संवाद करने वाला व्यक्ति है या जो संदेश देने वाला व्यक्ति है या संचारक है, उसकी लेखन क्षमता, उसकी वाक्पटुता, उसकी सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, वह आपकी बात को कितना अच्छे से सुन सकता है, यानी वो कितना अच्छा श्रोता है। इसके अलावा वो किसी भी संदेश की कितनी अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है। ये सारी की सारी बातें या योग्यताएं जो हैं वो एक संचारकर्ता में होनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों को किस तरह से वो संदेश कितने प्रभावी तरीके से वो पहुंचा सकता है इस पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि हमारे साथ में जो आजकल हो रहा है, हम लोग इन वर्चुअल क्लासेस के आदी नहीं हैं। हम लोग आपको आमने सामने बिठाकर बात करने के आदी हैं, आमने सामने बिठाकर क्लास लेने के आदी हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत आरंभ में, अब धीरे धीरे हम इसके हैबिचुअल होते जा रहे हैं, लेकिन आरंभ में हमारे लिए ये बहुत कठिन था कि बिना बच्चों से संवाद स्थापित किए या बिना बच्चों की उपस्थिति के हमें एक इमेजिनरी क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हमें सोचना है कि हाँ, हमारे सामने बच्चे बैठे हैं और फिर हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल थी बजाय उस वास्तविक स्थिति के जिसमें आप सच में हमारे सामने बैठे होते हैं, क्योंकि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहती है, चाहे वो शब्दहीन ही क्यों ना हो। आपके चेहरे देख के हमें पता लग जाता है कि आपको वो बात समझ में आई है या नहीं आई है, तो हम उसको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका है, जो कि ऑनलाइन वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये क्योंकि एक तरफा संवाद है, इसमें हम इमेजिन करके चल रहे होते हैं और अपनी समझ से कई तरह से आपको कोई भी विषय के बारे में या टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से आपको यह बात कही गई है वो आपको समझ में आ रही होगी। मैंने खुद ने अलग अलग प्रकार के वीडियोस बना के या पीपीटी प्रेजेंट करके तरह तरह से इसका प्रयोग किया गया है कि कौन सा वो तरीका है जिसके द्वारा ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो क्लासेस हैं उनको अधिक इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आता है जो संचार करता है उसकी अभिवृत्ति कैसी है, यानी उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है किसी भी संदेश के लिए तो वह उसको उतना ही पॉजिटिवली प्रेजेंट करेगा, खुशी के साथ में प्रेजेंट करेगा, एंथुसियास्टिक वे में प्रेजेंट करेगा, यानी बहुत जिसको कहते हैं कि उत्साहित होकर वो उस संदेश को देगा। लेकिन अगर वो खुद किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है
तो वह उस कार्य को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं देगा। और उसके मन की जो भावना है या उस संदेश के प्रति उसका खुद का जो एटीट्यूड है या स्वयं के प्रति उसका जो एटीट्यूड है, वह उसके संदेश देने के जो एबिलिटी है, उसकी जो योग्यता है, उसको भी प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है ज्ञान का स्तर, यानी संचारक के ज्ञान का स्तर कैसा है। अगर जो भी संदेश वह देने जा रहा है या बात कहने जा रहा है, उसके बारे में उसको खुद को कितनी जानकारी है। अगर उसके खुद के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो वह अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रख सकता है, क्योंकि वह तैयार है। उससे संबंधित चाहे कितने भी सवाल पूछे जाएं या कितनी भी शंकाएं रखी जाएं या प्रश्न रखे जाएं, उसको पता होता है उस विषय के बारे में पूरे विस्तार से, गहराई से, तो वह अपनी बात को उतनी ही आत्मविश्वास के साथ में रख पाता है। लेकिन अगर उसे इस चीज की नॉलेज नहीं होगी या ज्ञान नहीं होगा, तो वह उस संदेश को प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद में आता है सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली में स्थान। जो संचार करता है उसके शब्दों की पसंद क्या है, चुनाव क्या है, जिन शब्दों का वह प्रयोग करता है उनका अर्थ किस तरह से निकलता है, कैसे श्रोताओं का वह चुनाव करता है, ये सारी एबिलिटीज जो हैं, यानी जो व्यक्ति जो कि संदेश दे रहा है उसका सामाजिक रूप से क्या स्टेटस है, या जो हमारी सांस्कृतिक प्रणाली है उसमें उस व्यक्ति का क्या स्थान है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि उसके द्वारा कही गई बात को लोग बाग कितने ध्यान से सुनते हैं और कितनी अच्छी तरह से मानते हैं। और इसके अलावा वह जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, यह भी बताता है कि उसका जो सामाजिक व्यवहार है वो किस तरह का है और वह किस तरह के वातावरण में रहा है, या उस जिस वातावरण में वो रहता है उसके जो संचार की जो शैली है या बातचीत करने की जो शैली है, उसके ऊपर इन सब बातों का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। इसलिए वह किस वर्ग को बिलोंग करता है, यह भी उसकी संचार को या जो मैसेज है उसको प्रेषित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके बाद में आता है कि संदेश ग्रहण करने वाले से संबंध। ये मैंने आपको जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसके आपसे अच्छे संबंध हैं तो आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से नहीं भी कही हो। लेकिन एक व्यक्ति जिसे कि आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो वह अगर बहुत प्रभावशाली तरीके से भी अपनी बात को कहता है, तब भी आप उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि आपके और उनके बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक अच्छे संचार के लिए या एक जिसे कहना चाहिए कि प्रभावशाली संचार के लिए जो संचार करता है या संदेश देने वाला है या संचारक है, उसमें और जो संचार या संदेश को जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में आपसी संबंध कैसे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। फिर आता है उद्देश्य। किसी भी संदेश को या किसी भी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य जरूर होता है, चाहे वह उद्देश्य कैसा भी हो। पर यहाँ हम सकारात्मक उद्देश्यों की बात करते हैं। तो अगर हम प्रसार शिक्षा के संदर्भ में बात करें, तो अगर मैं ग्रामीण लोगों को ये बता रही हूँ कि शिक्षा का क्या महत्व है, या मैं उनको बता रही हूँ कि उन्नत खेती के तरीके किस तरह से वे अपने जीवन में अपना सकते हैं या अपने खेती करने के तरीके में अपना सकते हैं, कौन सी चीज़ जो है उनके काम की वो कहाँ पे उपलब्ध है, किस प्रकार की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स या प्रोग्राम्स उनके लिए चलाए जा रहे हैं,
वो कैसे वो उन सब स्कीम्स का या प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है, वह यह है कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना या उन्नत बनाना। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं जितने भी उनके लिए उपयोगी संदेश हो सकते हैं या सूचनाएं हो सकती हैं या जानकारी हो सकती है या बातें हो सकती हैं, इन्हें मैं एकत्रित करूंगी और उसे उन लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो किसी भी संचारक का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, जिसके आधार पर वह संदेशों का निर्धारण करता है, कलेक्शन करता है, ताकि वो उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो संचार जो प्रक्रिया है उसका पहला एलिमेंट आज हमने पढ़ा है और वह है संचारक। ठीक है, अब हम एक एक करके दूसरे एलिमेंट्स की चर्चा भी करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।